उन्होंने हमें एफिडेविट बनवा के दिया, गांव के काफ़ी मौजूद लोगों ने साइन करके दिया। हमने कहा हम इसे लेकर जाते हैं, भगवान ना करे इनकी वहाँ मृत्यु हो जाए, कल को कोई हमारे को ऊपर दिक्कत। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं करे। यहाँ लाकर इन्हें हमें नहलाया धुलाया, इनको चाय पिलाई, पहले पानी पिलाया। अब अगले दिन आज इनके बाल काटे हैं, इनकी सफाई की है दोबारा अच्छी तरह, फिर दोबारा इनके कपड़े चेंज किए हैं। मौत इंसान के दिल में दहशत भर देती है। कोई सदमे को बर्दाश्त कर जाता है तो कोई अपने को खोने के बाद खुद को दुनिया से अलग कर देता है। पानीपत के मतलौडा से भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी, कलेजा पसीज उठेगा। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की मौत का इतना सदमा लगा कि वो खुद की मौत का इंतजार करने लगा। करीब 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। 20 दिन पहले उसने खुद को शौचालय में बंद कर लिया था। कभी कोई खाना दे देता तो खा लेता, नहीं तो खाली पेट ही समय गुजारता। सुरेंद्र ने अपने मानसिक रूप से बीमार भाई को भी उजाले से पूरी तरह दूर कर दिया। सुरेंद्र ने बताया कि वो 20 दिन तक टूटी का गंदा पानी पिया। दिव्यांग भाई सालों से एक ही चारपाई पर भूखा प्यासा पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना जनसेवा दल संगठन को दी। चमन गुलाटी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर दोनों भाइयों को रेस्क्यू किया गया। दोनों को एम्बुलेंस से सीधे संगठन के अपना आशियाना लाया गया और उन्हें नहलाया धुलाया गया और खाना खिलाया गया। हमारे पास मतलौडा से 2 फ़ोन आए हैं कि 2 भाई हैं जिन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखा है। एक भाई सारा दिन घूमता फिरता है और वो मंदबुद्धि है। तो जैसे हमारे पास फ़ोन आया हम वहाँ पर पहुँचे, गांव के लोग भी इकट्ठे हुए। गांव वाले से पूछा भाई आप इनको पानी, कहते जी अंदर कोई जाता नहीं है क्योंकि स्मेल इतनी हो चुकी थी। एक भाई जो सुरेंद्र अपना नाम बता रहा, अब पहले बोल नहीं पा रहा था, तो उसने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर रखा था। 40-45 दिन हो गए, कोई पानी भी इसको दे देता, पानी पी लेता। अब आज उसका कहना है कोई बची खुटी रोटी डाल देता तो कभी खा ली या नहीं खाई, ऐसे ही चलता था। मगर जैसे ही पता लगा, मेरे साथ कमल गुलाटी जी हैं, हम दोनों इकट्ठे वहाँ पर मतलौडा में पहुँचे एम्बुलेंस लेकर। वहाँ जाकर सबको इकट्ठा करके हमने गांव वालों को कहा कि इसको ले जाने से पहले कल को कोई हमारे ऊपर दिक्कत ना करे, तो एफिडेविट बनवा के दो। उन्होंने हमें एफिडेविट बनवा के दिया, गांव के काफ़ी मौजूद लोगों ने साइन करके दिया। हमने कहा हम इसे लेकर जाते हैं, भगवान ना करे इनकी वहाँ मृत्यु हो जाए, कल को कोई हमारे ऊपर दिक्कत। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप इन्हें लेकर जाइए। तो जिस हालत में हम लाए थे, 1 साल भर से ना तो इन्होंने कपड़े अपने बदले और ना ही टाइम से इनको कभी पानी भी नहीं मिला होगा, और कपड़े भी स्मेल में इतने लथपथ थे, मलमूत्र से थे। यहाँ लाकर इन्हें हमें नहलाया धुलाया, इनको चाय पिलाई, पहले पानी पिलाया, फिर थोड़ा खाना इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया था। तो उसके बाद रात को इनको हमने सुला दिया। अब अगले दिन आज इनके बाल काटे हैं, इनकी सफाई की है दोबारा अच्छी तरह, फिर दोबारा इनके कपड़े चेंज किए हैं और अभी डॉक्टर को भी बुलाया, इसे देखेगा कि जो दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ये खाने में बहुत कमी कर रहा है, 1 रोटी ही खा पा रहा है। जनसेवा दल सदस्य चमन गुलाटी ने बताया कि ये 4 भाई थे। इनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी। इनके पिता लक्ष्मी चंद छोले भटूरे और आइसक्रीम बेचकर घर चलाते थे। 12 साल पहले उनकी मौत हो गई। दूसरा भाई अशोक लोन एजेंट के जाल में फंस गया और कई ग्रामीणों से पैसे निवेश करवा लिए। इससे अशोक कर्जदार हो गया और 5 साल पहले वो फरार हो गया। 40% है, 40% पढ़ने ही ली है ना, तो मैं पढ़ा लिखा और पढ़ा हुआ भी हूँ। थोड़ा बहुत काम करने के भी सोचता हूँ, लेकिन ऐसा है कि भाई आलस इतना कि काम भी नहीं बनता। फिर उसके बाद तो और भी दिल टूट गया, ये मैं रह गई। क्या हुआ ऐसा? क्या भाई के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं है? बीमार हो गए थे, दारू पीते थे। एक बहन भी थी हमारी, हाँ, वो गोद में ही। शादी किसी की नहीं? नहीं। और एक भाई आपका गायब हो गया था? हाँ, तो वही अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया था? हाँ। क्यों? वो तो अब की बात है, अभी की थोड़े दिन हो गए। भाई कुछ नहीं दिख रहा मेरे को आगे पीछे, इसीलिए। कोई खाना वाना देता था? नहीं, मैं टुंटी से पानी पीता था अंदर से। वो पानी गंदा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गंदा पानी था।
फिर प्यास प्यास बुझा के सो जाता था। गंदे गंदे सपने आते थे, उसी में गुजारा कर लेता था दिन रात 15-16 दिन वहीं पड़ा रहा। कोई खाना देता था? नहीं, इसको दे देते थे। मेरे से बनता नहीं है। बनता नहीं था। और आप कहाँ पे खा के आते थे? मांग के खा लेते थे। भाई के लिए खाना बनता नहीं था और एक खुद मांग के खा लेता था। तो अब आपको 2 दिन से खाना यहाँ पे खाया? अब आपने नहाए हो? कल भी नहाया था, आज भी नहाए हो, अब ठीक हो? कोरोना काल से पहले इनकी मां फूला देवी की मौत हो गई, तब भी अशोक नहीं आया। तीसरा भाई राजकुमार हिमाचल में हैंडलूम का काम करने लगा। वो भाइयों के खाने का इंतजाम करता था। 3 महीने पहले वो गांव आया था और उसकी मौत हो गई। छोटे भाई सुरेंद्र ने अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सुरेंद्र ने खुद को शौचालय में बंद कर लिया। खैर, अब भाइयों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं दोनों भाई उम्र के इस पड़ाव पर अपनी जिंदगी को खुशी से जी पाएंगे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।